Hello students, today we are going to read the summary of the chapter The Hack Driver written by Sinclair Lewis. Now this story Hack Driver is a very interesting story and you will get the surprising ending. The Hack Driver is an interesting story full of suspense and humor. ये जो हैक ड्राइवर की कहानी है ये बहुत ही एक रोमांचकर कहानी है जिसमें आप लोग बहुत सारा सस्पेंस देखेंगे एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा हंसी मजाक ह्यूमर भी देखने को मिलेगा. अ यंग लॉयर इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. ये कहानी जो बता रहा है दैट इज आवर नरेटर एंड ही इज द यंग लॉयर. नाउ यंग लॉयर मतलब अभी अभी लॉ का परीक्षा वो पास किया है एंड ही जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. He tells us that he worked as a junior assistant clerk in a law firm. और ये जो हमारा यंग लॉयर है ये बताता है वो कहाँ काम करता है. वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम करता है एक लॉ कंपनी में. लॉ कंपनी मतलब एक बड़ा वकील होता है, इज अ बिग लॉयर एंड अंडर द बिग लॉयर देयर आर लॉट्स ऑफ यंग लॉयर्स आर देयर हु इज टू प्रैक्टिस अंडर देम. जैसे डॉक्टर्स में होता है जो ट्रेनी डॉक्टर होते हैं. ओके His job was to serve someone on witness. अब इसका क्या काम था. दिस जो यंग हमारा जो नरेटर है जो यंग लॉयर है इसका क्या काम था. जो विटनेस होते हैं जो गवाह होते हैं या किसी को भी समन देना. समन क्या होता है एक सरकारी नोटिस होता है खासकर ये कोर्ट से भेजा जाता है टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. बुलावा आता है कोर्ट के तरफ से कि यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन कोर्ट. ओके दैट वाज द समन. तो इसका क्या काम था हमारा जो यंग लॉयर का काम था समन देना. इट वॉज एन अनप्लीजेंट जॉब. समटाइम ही वॉज बीटन अप बाई रफेंस. और उसके लिए अनप्लीजेंट जॉब था. अनप्लीजेंट जॉब इन द सेंस उसे समन देने के लिए कभी कभी गुंडों की मोहल्ले में जाना पड़ता था, ऐसे जगह जाना पड़ता था, डर्टी एरिया में जाना पड़ता था और कभी कभी गुंडा बदमाश उसको मार भी देता था. सो दैट्स वाई उसे इस काम करने में बहुत आनंद नहीं आ रहा था. One day the narrator was sent to a small village named New Million. एक दिन इस यंग लॉयर को उसका जो कंपनी है उसका जो फर्म है उसे एक छोटा सा शहर भेजता है. विलेज तो नहीं कहेंगे, दैट इज अ स्मॉल टाउन. और उस टाउन का क्या नाम है न्यू मिलियन. इट वॉज ए प्लेस 40 माइल्स इन द कंट्री साइड. 40 मील दूर है शहर से. एंड किस काम के लिए भेजा जा रहा है. ही हैड टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लुटकिंस हु वॉज नीडेड इन ए लॉ केस. तो इस जो यंग लॉयर को भेजा जा रहा है एक आदमी को समन देने के लिए जिस आदमी का नाम है ऑलिवर लुटकिंस और उसे एक केस के में गवाही देना है. एट फर्स्ट द नरेटर वॉज क्वाइट एक्साइटेड. नरेटर बहुत खुश हो जाता है टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लाइफ ऑफ द बिग सिटी. क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे शहर के जो व्यस्त जीवन जो भीड़ भड़ाका का जीवन है उससे उसे मौका मिल रहा है एक ऐसी जगह जाने के लिए जो उसे पता है दैट वाज ए कंट्री साइड. कुछ नेचर मिलेगा, कुछ ग्रीनरी मिलेगा एंड दैट्स वाई ही वॉज वेरी एक्साइटेड. बट वेन ही रीच द न्यू मिलियन ही वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन जब वहाँ पहुँचता है वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत निराश होता है. बिकॉज वट एवर ही थॉट दैट अबाउट द प्लेस एंड वॉट ही हैड सीन आफ्टर रीचिंग दे आर टोटली कंट्रास्टिंग साइट. पूरा अलग था. एंड द स्ट्रीट्स वर मडी. वहाँ के जो रास्ते थे एकदम कीचड़ भरे थे. एंड द शॉप्स लुक्ड वेरी डल. और जो दुकान थे कुछ दिखाई दे रहा था बहुत मतलब डल दिख रहा था, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं था. बट द ओनली इंटरेस्टिंग साइट वॉज द डिलीवरी मैन हु वॉज अ फ्रेंडली मैन विथ ए रेड चेयरफुल फेस. बट एक ही इंटरेस्टिंग चीज उसे देखने को मिला, एक आदमी उसे वहाँ मिला. एक डिलीवरी मैन कुली टाइप का एक आदमी मिला जिसको देख कर ही लगा कि वॉज वेरी फ्रेंडली. बाई लुकिंग हिज फेस कोई भी बता सकता है कि वो आदमी बहुत फ्रेंडली है. उसका चेहरा भी था थोड़ा लाल लाल था. लाल लाल था इतने से वो गोरा था. एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस. दैट्स वाई दैट इज चीयरफुल फेस. तो नरेटर उसको जाकर मिलता है. द नरेटर एट वंस टोल्ड द डिलीवरी मैन दैट ही वांटेड टू फाइंड द मैन नेम्ड लुटकिंस. तो यहाँ अभी तक हम लोग किसको किसको देखें, नरेटर को देखें. वो एक आदमी जो उसे स्टेशन में मिला डिलीवरी मैन, और उसने डिलीवरी मैन से क्या कहा कि मैं एक आदमी को ढूंढने आया हूं यहां जिसका नाम है लुटकिंस. द डिलीवरी मैन टोल्ड हिम. अब डिलीवरी मैन लोकल आदमी था वहां का. वो जो डिलीवरी मैन था वो वहां का लोकल आदमी था. वो शायद लुटकिंस को जानता था. तो उसने कहा लुटकिन वॉज ए हार्ड फेलो टू बी कॉट.
उसको पकड़ना थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मुश्किल है. इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क टू डू. इन हिज ओपिनियन मतलब उस डिलीवरी मैन के ओपिनियन के हिसाब से लुटकिन वॉज ऑलवेज डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत करता ही रहता है. ही प्रॉमिस द नरेटर, और उस डिलीवरी मैन ने नरेटर को मतलब उस वकील को ये प्रॉमिस किया दैट दे वुड सून फाइंड लुटकिंस, वो लोग जल्दी लुटकिंस को ढूंढ लेंगे, ये प्रॉमिस किया. नाउ सर्च फॉर लुटकिन बिगेंस, उसके बाद लुटकिंस की जो ढूंढने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो चालू होता है. अभी जो नरेटर थे यंग लॉयर, देखो कभी कभी समटाइम्स वी विल कॉल हिम नरेटर, समटाइम वी कॉल हिम द यंग लॉयर. वही नरेटर है, वही यंग लॉयर है. द नरेटर फाउंड द मैन टू बी ओपन एंड फ्रेंडली. अभी जो नरेटर थे उनको वो आदमी बहुत वो आदमी मीन्स वो डिलीवरी मैन बहुत फ्रेंडली नेचर के लगा. देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कभी न्यू जगह जाते हैं, कोई अनजान आदमी अचानक से बहुत फ्रेंडली लगने लगता है बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो नरेटर का इस आदमी को बड़ा फ्रेंडली लगने लगा एंड इस काइंडनेस सीम टू बी रियल, और उसका जो काइंडनेस वो भी रियल लगने लगा, कोई इसमें छल ये कुछ नहीं था. अब ये जो डिलीवरी मैन था ही बॉट ए हैक कार्ट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई. अब देखो कहानी का क्या नाम है, द हैक ड्राइवर. अब ये डिलीवरी मैन ही था ये हैक ड्राइवर. सो सेकंड कैरेक्टर इज द हैक ड्राइवर. डिलीवरी मैन अपने घर से क्या लगाता है, एक गाड़ी लाता है अपने, जो उसका घर उस स्टेशन के पास ही था. और एक हैक जो था कैसा था, इट लुक लाइक ए लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स. एक व्हील्स के ऊपर बड़ा सा बॉक्स था और उसको खींचता था, डेफिनेटली घोड़ा खींचेगा, ठीक है. द फेयर वॉज डिसाइडेड बेयर फोर हेड, मतलब फेयर डिसाइड हुआ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मोल भाव हुआ, बार्गेनिंग जिसको कहते हैं. एंड इट वॉज टू बी $2 पर आवर. जितना घंटा मतलब रहेंगे, हर घंटा कितना देना पड़ेगा उस वकील साहब को, $2 पर आवर के लिए. द नरेटर वॉज हैप्पी दैट द फेयर वुड गो टू दिस लॉन्ग गुड फेलो. और उसको लगा, नरेटर को इस बात की खुशी थी कि ये जो फेयर था, किराया तो उसको किसी न किसी को देना ही था, लेकिन एक अच्छे आदमी को जाएगा ये किराया. तो इस बात की खुशी हमारा नरेटर को था. एंड द सर्च फॉर लुटकिंस बिगैन. उसके बाद लुटकिंस की तलाश चालू हो जाता है. देखते हैं लुटकिंस मिलता है कि नहीं. ही टोल्ड द नरेटर दैट इफ ही वेंट टू लुटकिंस इन द फैंसी ड्रेसेस. अब नरेटर ये कहता है कि आप शहर से आए, आप अच्छा कपड़ा पहन के आए, अगर ये कपड़ा पहन के लुटकिंस के पास जाएंगे तो ही वुड गेट सस्पिशियस. उसे थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा, उसे मतलब उसे समझ में आएगा कुछ गड़बड़ है, शायद वो भाग जाएगा. एंड ट्राई टू रन अवे, और वो भागने की कोशिश करेगा. सो ही ऑफर्ड टू गो इन टू द फ्रिज. सबसे पहले जो डिलीवरी मैन था, जो हैक ड्राइवर था, उसने कहा था कि नरेटर फ्रिज शॉप में जा सकता है क्योंकि वो पोकर गेम खेलता है, तो शायद वो अक्सर वहाँ इस टाइम में देखा जाता है. तो उसने कहा कि फ्रिज के शॉप में सबसे पहले मैं जाऊंगा. कौन जाएगा, वो डिलीवरी मैन जाएगा. और नरेटर क्या करेगा, नरेटर कुड जस्ट कीप हिमसेल्फ आउट ऑफ साइट. और नरेटर अपने आप को थोड़ा सा दूर में रखेगा. नरेटर अपने आप को क्या रखेगा, दूर से उसका. नाउ नरेटर वॉज इम्प्रेस्ड. जब ऐसी बात वो हैक ड्राइवर कर रहा था कि आप दूर से जाइएगा, मैं पहले जाऊंगा, नरेटर बहुत इम्प्रेस्ड हो रहा था उसके क्या क्लेवरनेस से, उसकी चालाकी से. बड़ा क्या बात है, हैक ड्राइवर बहुत क्लेवर है, मतलब हर काम को फूक फूक के कर रहा है. एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द हैक ड्राइवर वुड श्योरली गेट द मैन. अब नरेटर इस जगह पर अनजान था, न्यू मिलियन में. नरेटर वॉज टोटली he didn't know anything about that particular place, but after meeting that hack driver he was so sure to get that particular man Lutkins. मतलब एक आदमी से मिलने के बाद उसे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे लुटकिंस मिल जाएगा. He confided to him that he wanted to serve on Lutkins. और उसने इसको बता दिया, फिर बाद में उसने उसको बता दिया कि मैं यहाँ क्या कर. पहले तो डिलीवरी मैन को, हैक ड्राइवर को अपना मकसद नहीं बताया था. हाँ, ये बताया था कि मैं लुटकिन से मिलने आया हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया तो उसने बता दिया कि मैं उसको सामान देना आया हूँ. तो ड्राइवर ने, जो हैक ड्राइवर ने अपना नाम बताते हैं, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल. हिज फुल नेम वॉज विलियम मैग्न्यूसम. अब देखो ये हैक ड्राइवर को हम लोग कितने नाम से पुकार सकते हैं. पहले तो डिलीवरी मैन, कहीं क्वेश्चन में रहेगा, समटाइम्स डिलीवरी मैन, समटाइम हैक ड्राइवर, समटाइम बिल एंड समटाइम विलियम मैग्न्यूसन. तो ये सब चीजें यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. द नेम ऑफ द हैक ड्राइवर बिल उर्फ विलियम मैग्न्यूसन.
He took him to the fridge and asked where Lutkins was. सबसे पहले ये लोग कहाँ गए? सबसे पहले लुटकिंस को ढूंढने के लिए फ्रिज के शॉप में जाते हैं और वहां जाके पूछता है लुटकिंस कहाँ है। और फ्रिज कहते हैं said that Lutkin was there just now but he had left for the getting a save at Gustav. तो बोलता है yes he was there but few minutes earlier he had left this particular place. लुटकिंस वहां गया था जैसा कि ये लोग सोचे थे, ये लोग फ्रिज के शॉप में गया था बट तुरंत अभी अभी वो कहाँ चला गया है? गस्टव के दुकान में चला गया है। कहाँ चला गया है? गस्टव के दुकान में वो चला गया क्या करने? सेविंग करने के लिए। ठीक है। When they drove to the Gustav, अब जब वो लोग वहां से जो हैक ड्राइवर एंड वकील जो नरेटर था, जब वो लोग गस्टव के वहां पहुंचते हैं अपने हैक से, they were told that Lutkins was seen walking down. उनको कहा गया कि लुटकिन को वहां जाते हुए देखा गया है द मेन स्ट्रीट पर। And Bill told the narrator Lutkin had spent his credit at Gustav, क्योंकि गस्टव के दुकान में वो पहुंचा ही नहीं था। अब क्यों गस्टव पे दुकान में वो नहीं पहुंचा था वो जो लुटकिंस था? क्योंकि यहाँ पर उसका क्रेडिट खत्म हो गया था। क्रेडिट खत्म हो गया था मतलब यहाँ से उसने पैसा उधार लिया था और वो चुकाया नहीं था। तो उसने कहा क्योंकि गस्टव के दुकान में वो उसका क्रेडिट खत्म हो गया था, शायद वो दूसरे बार्बर के दुकान में गया होगा एंड सो ही माइट हैव गॉन टू द ग्रेस फॉर ए शेव। वो ग्रे के शॉप में गया होगा डेफिनेटली। अब ये लोग ग्रे के शॉप में पहुंचते हैं। At Gray's shop, they were told that they missed Lutkins only by 5 minutes. मतलब जैसे ही ग्रे के शॉप में पहुंचते हैं उनको ये बताया जाता है कि 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकल गया, मतलब वो गया था सेविंग करवाने के लिए। एंड लुटकिंस had already gone for the pool room. लुटकिंस किसके लिए निकल गया? पूल रूम। पूल रूम एक शॉप होता है जहाँ सिगरेट ये सब सामान मिलते हैं। तो देखिए देवर मतलब ऑलमोस्ट देवर अबाउट टू दैट कैच दैट पर्टिकुलर मैन, देवर सो क्लोज बट दे आर टिल सो फार। लेकिन वो लोग अभी भी दूर था। सो क्लोज बट सो फार। पहले वो लोग गए फ्रिज के शॉप में। फ्रिज के शॉप में पता चला गस्टव को वहां गया होगा। गस्टव को वहां गया तो पता चला कहाँ गया? ग्रे के वहां गया तो पता चला 5 मिनट पहले निकल गया है। और अब वो कहाँ गया होगा? पूल रूम। ठीक है। अब पूल रूम में जब वो लोग जाते हैं तब वो लोग को पता चलता है कि वहां अभी सिगरेट खरीद के वो वहां से भी निकल चुका होता है। देखते देखते समय बीतता जाता है। दोपहर का टाइम हो जाता है। बाय नाउ इट वॉज टाइम फॉर लंच। लंच का टाइम हो गया था सुबह से ढूंढते ढूंढते। अब जो नरेटर था ऑफर टू टेक बिल रेस्टोरेंट, उसने कहा चलो हैक ड्राइवर चलो कुछ रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना वाना खा लिए जाए, दोपहर का समय है। लेकिन जो हैक ड्राइवर था बट बिल वांटेड टू गो होम फॉर लंच, वो घर का खाना पसंद करता था। बिल ने कहा, हमारा हैक ड्राइवर ने कहा, he told the narrator that his wife would pack a lunch for $50. $50 देंगे तो अब मेरा पत्नी जो है, वाइफ जो है, आपके लिए खाना बना देंगी दोनों के लिए। Then they would go to the Wetzel. Wetzel एक पहाड़ी था वहां पर। वो लोग पहाड़ी पर बैठकर and enjoy their lunch with the new view. The narrator followed. तो वहां पर सुंदर खूबसूरती वादियों को देखकर खाना खाएंगे। You'd paid bill for 6 hours. Some spelling mistakes are there. Okay, so don't go with that. I am correcting those that he put there. He paid bill for 6 hours. 6 घंटे के लिए उसने क्या दिया? उसने उसका पेमेंट करता है इंक्लूडिंग द लंच आवर। मतलब जो हैक ड्राइवर थे कहीं ना कहीं वो तो भलाई कर ही रहा था। एट द सेम टाइम ही वॉज डूइंग हिज बिजनेस ऑल्सो। ही वॉज टेकिंग मनी फॉर द लंच आवर ऑल्सो। वो लंच आवर के लिए भी उससे क्या ले रहा था? उससे पैसा ले रहा था। अब ये जो बिल था, जो हैक ड्राइवर था, जो डिलीवरी मैन था, नाम अलग अलग है, आदमी तो एक ही है। इज अ वेरी गुड टॉकर, वेरी गुड टॉकर। Now sitting on the top hill, Bill went on talking about the people around him. वो चारों ओर के लोगों के बारे में बता रहा था। मतलब चारों ओर के लोगों के बारे में बता रहा था, मतलब न्यू मिलियन के लोगों का परिचय करा रहा था, इंट्रोड्यूस करा रहा था। His talk was full of wisdom. बिल के बातों में बुद्धिमानी, एक बोलता ना इंटेलेक्चुअलिटी इज देयर एंड ही टू नोटिस एवरीथिंग। जैसे बिल को सब कुछ पता है, बिल को जैसे सब कुछ पता है, ही डिस्क्राइब, और वहाँ के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बिल बताता है। मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताता है जो कि गाना गाती है जब उसका कर्ज में हो जाता है। इसके बाद वो उन बच्चों के बारे में बताता है जो कॉलेज से आते हैं अपना का रंग बिरंगी कपड़े पहने, फैंसी क्लॉथ्स पहने, और अलग अलग चीज़ों के बारे में। हिज फिलोसफिक टॉक अबाउट हिज वेरियस जॉब्स एंड एडवेंचर्स गिव हिम ए न्यू स्ट्रेंथ।
और अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा था। इन चीज़ों के बारे में सुनते सुनते जैसे दैट नैरेटर जो थोड़ा सा डाउन एंड आउट था, कॉन्फिडेंस उसका लो हो गया था शहर में रहते रहते, एंड उसके ही गॉट समथिंग न्यू स्ट्रेंथ आफ्टर मीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके अंदर एक नए जोश, नए उत्साह उसके अंदर भर गया था। अब लंच करने के बाद फिर से उनका जो खोज था, मेन पर्पस क्या था, लुटकिंस को ढूंढना, एंड स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर दैट मैन। सो अगेन द सर्च फॉर लुटकिंस रिज्यूम्ड। खाना खाने के बाद वेड हिल में फिर से लुटकिन की जो खोज यात्रा फिर से चालू हो जाता है। आफ्टर दैट so the search again resumed for the Lutkins and Bill and someone told कि किसी को बताता है कि उसकी मम्मी, वो बिल जाकर, सॉरी जो लुटकिंस है उसकी जाकर अपने मम्मी को वहाँ छिपा हुआ है। और क्योंकि ये जो हमारा नरेटर थे बिल, वो उसके मम्मी से मिल चुके थे और उसकी मम्मी लगभग 9 फीट टॉल थी और 4 फीट चौड़ी थी। और दे केम टू नो फ्रॉम somebody दैट शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड सर मदर स्कर्ट। वो अपने मम्मी के पीछे जाकर वो छिपा हुआ है। When Bill told his mother that the gentleman with him had come to look for Lutkin, जब वो बिल वहाँ जाता है उस आदमी के साथ, मतलब नरेटर के साथ, और उसके मम्मी को ये कहता है कि ये आदमी शहर से आया आपसे बच्चे से मिलने के लिए, वो उसकी मम्मी किचन में जाती है एंड टूक एन आयरन फ्रॉम द रॉड फ्रॉम देयर एंड अटैक देम। और वो एक आयरन रॉड लेती है और दोनों को क्या करते हैं, दोनों को अटैक करते हैं। She shouted and laughed when both of them turned away in fear। और मतलब वो एकदम जैसे राक्षस जैसे हंसते हैं, उसी तरह से वो औरत जो है दोनों को खूब दौड़ाती है, भगाती है। और इट वॉज अ पीटी एंड डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दैट द नरेटर रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर हाउस। और वो मतलब बहुत एक अपमानजनक व्यवहार नरेटर और वो जो बिल रिसीव करता है। फिर भी वो लोग भागते भागते वो लोग किसी तरीके से उस घर को सर्च करते हैं, बट एट लास्ट दे वर श्योर that Lutkin was not there. They examined the burn and the stable। वहाँ पर जो मतलब सामान रखने का जगह था, स्टेबल था, स्तबल था, सब कुछ वो लोग एग्जामिन किया दौड़ते दौड़ते, बट लुटकिन वॉज नॉट देयर। लुटकिन वहाँ नहीं था। अब नरेटर को खाली हाथ लौटना था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर द नरेटर टू कैच द ट्रेन। ट्रेन पकड़ने का टाइम था, तो जो हैक ड्राइवर था उसको स्टेशन तक छोड़ दिया। अब नरेटर खाली हाथ लौट रहा था। ऑन द वे टू सिटी द नरेटर हैड मिक्स्ड फीलिंग्स। जब वो लौट रहा था नरेटर के अंदर मिक्स्ड फीलिंग था। ऑन द वन हैंड एक तरफ ही वॉज सो कंसिस्ट अबाउट हिज फेलियर टू कैच लुटकिंस। वो मतलब मेन काम किस लिए आया था, नरेटर वहाँ आया था लुटकिंस को समन देने के लिए, लेकिन वो समन दे नहीं पाया, तो अपने काम में तो फेलियर था। लेकिन on the other hand he was excited to think of the discovery of such a fine places and fine people was like a discovery of treasure। लेकिन दूसरे हाथ में वो बहुत खुश था। वो निराश था, उसने लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन दूसरे हाथ में इसलिए खुश था क्योंकि उसे आज कुछ समथिंग नया मिला, एक इंसान मिला जिसने काफ़ी कुछ उसके अंदर बदल चुका था। एंड दैट इज वाज कंपेयर्ड विद द ट्रेजर, जस्ट ही डिस्कवर्ड सम ट्रेजर। सो उसे अपने असफल होने का उतना ज़्यादा गम नहीं था जितना कि उसे खुशी था कि ही हैड गॉट अ न्यू फ्रेंड, a new friend, and by that friend he got new idea, new thoughts to live in his life in a new way, and he just find it like a treasure। और उसको जैसे खजाने की तरह मिला ये। जब वो पहुंचा, डेफिनेटली उसके जो ऑफिस वाले अपसेट होंगे, बॉस द नरेटर्स लॉ ऑफिस वाज क्वाइट अपसेट ओवर हिज फेलियर टू सर्व समन्स ऑन लुटकिन। सब लोग निराश थे, बॉस स्पेशली, क्योंकि वो केस आने वाला था। द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरे सुबह केस आने वाला था। द चीफ वॉज इन रेज। वो चीफ जो था बहुत गुस्से में था। ही ऑर्डर्ड द नरेटर टू गो बैक। फिर से उसको आदेश दिया जाता है तुम लौटो, फिर से जाओ और फिर से उसको समन दे आओ, लेकिन इस बार अलॉन्ग विथ अनदर मैन, इस बार तुम्हारे साथ एक आदमी जाएगा और वो आदमी लुटकिंस को जानता है, लुटकिंस को देखा हुआ है। तो उसका जो बॉस था आदेश दिया कि आज फिर से तुम जाओ, लेकिन आज तुम्हारे साथ मैं एक ऐसे आदमी को भेजूंगा जो लुटकिंस को पहले से देखा है, पहले से पहचानता है। क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ लुटकिंस इन द कोर्ट केस वॉज अ डायर नेसेसिटी, बहुत नेसेसिटी था, बहुत जरूरी था। तो तुम जाओ, उसको समन दो, उसको लेके आओ। फिर से ट्रेन न्यू मिलियन पहुंचता है, और जैसे ही ट्रेन न्यू मिलियन पहुंचता है, बिल वॉज प्रेजेंट ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म विद हिज मदर। तो बिल वहां था
लेकिन बिल के साथ तो ये बहुत खुश हुआ देखकर। जैसे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा तो हमारा जो नरेटर था, लॉयर था, उसने देखा बिल को प्लेटफॉर्म में। ही वॉज हैप्पी टू सी, बट सरप्राइजिंगली उसने क्या देखा, द लुटकिंस मदर वॉज देयर एंड बिल वॉज टॉकिंग विद लुटकिंस मदर एंड लाफिंग विथ ऑल्सो। ये समझ में नहीं आया उसको। तो फिर नरेटर ने अपने कंपेनियन से कहा, द नरेटर पॉइंटेड आउट टू हिज कंपेनियन दैट दिस वॉज द फाइन फेलो विथ हुम ही हैड स्पेंड द डे। तो वो जो नरेटर है अपने साथी को दिखाता है, देखो देखो दैट पर्सन, ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, कल मेरा बहुत मदद किया इसको ढूंढने में, उस लुटकिंस को ढूंढने में। भले हम लोग नहीं मिल पाए लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा है। उसके कंपेनियन सरप्राइज्ड हो गया, उसका साथी। उसने पूछा, दिस मैन? द कंपेनियन सरप्राइज्ड, उसने कहा, दिस मैन हेल्प्ड यू टू फाइंड आउट लुटकिंस? ही रिमार्क्ड दैट दिस मैन वाज लुटकिन हिमसेल्फ। तो नरेटर ने कहा, रे बेवकूफ, ये जो आदमी तुम्हारे साथ दिन भर था यही तो लुटकिंस है। दैट मीन्स जो हमारा हैक ड्राइवर है, जो वो बिल है, बिल मैग्न्यूसन जिसका नाम है, वही लुटकिंस था। क्योंकि इसने लुटकिंस को देखा नहीं था तो दिन भर लुटकिंस ने उसको क्या किया, उसको परेशान किया, उसको डिसीव किया। तो द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस। अब उसके बाद सो द नरेटर वॉज एबल टू सर्व समन ऑन लुटकिंस, उसको समन देता है, बट लुटकिन एंड हिज मदर वर ओपनली लाफिंग एट द नरेटर। लेकिन उसके बेवकूफ़ी के ऊपर दोनों, जो लुटकिंस था और जो हैक ड्राइवर मान लो, लुटकिंस मान लो, बिल मान लो, वो सब और उसकी मम्मी, वो लोग मिलकर क्या कर रहे थे, नरेटर के ऊपर हंस रहे थे, जैसे कि नरेटर कोई 7 साल का छोटा सा लड़का हो। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू हैव लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।